हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीएस मैथ। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 5th सी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्या है एक्सरसाइज 5th सी का। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन फर्स्ट कुछ इस तरह से है। आपको क्या करना है, फर्स्ट ब्रैकेट से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की एक एक टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स इंटू सेकेंड ब्रैकेट है आपका एक्स प्लस 5। यहाँ पे साइन प्लस है तो हम प्लस लेंगे, प्लस 2 इन ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट आपका x प्लस 5। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 5x प्लस 2 इंटू एक्स 2x प्लस 5 इंटू 2 10। अब देखिए यहाँ पे 5x एंड 2x ये क्या है आपकी लाइक टर्म्स, तो उनको ऐड कर लेते हैं। सो 5 प्लस 2 हो जाएगा आपका 7। सो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 7x प्लस 10। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन 2 कुछ इस तरह से है। इसमें भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट की पूरी टर्म्स से हम सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स से हम क्या करेंगे, सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म है आपकी x इंटू ब्रैकेट है आपका x प्लस 9। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। सो -4 इन ब्रैकेट x प्लस 9। तो चलिए अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, x इंटू 9 हो जाएगा आपका 9x, -4 इंटू एक्स हो जाएगा आपका -4x, -4 इंटू प्लस 9 वो हो जाएगा आपका -36। अब देखिए यहाँ पे प्लस 9 -4, अब देखिए यहाँ पे प्लस 9x -4x ये आपकी लाइक टर्म्स, तो उनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, तो दोनों की सब्ट्रैक्शन होगी। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 -4 वो हो जाएगा आपका प्लस 5x -36 एज इट इज। सो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही दिया है आपको। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की पूरी टर्म्स को सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट टर्म यहाँ पे है x इंटू आपका सेकेंड ब्रैकेट x माइनस 9, आपका मिडल साइन है -7 इन ब्रैकेट x माइनस 9। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। x इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, x इंटू -9 वो हो जाएगा आपका -9x, -7 इंटू एक्स वो हो जाएगा आपका -7x, माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस, 7 9 जा 63। अब देखिए 9x एंड 7x ये आपकी क्या है, लाइक टर्म्स है और दोनों के भी साइंस नेगेटिव है तो इनकी एडिशन होगी। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर -9 -7 वो हो जाएगा आपका -16x प्लस 63। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट टर्म है आपकी एक्स स्क्वायर इंटू सेकेंड ब्रैकेट एक्स स्क्वायर -6, प्लस साइन है तो प्लस लेंगे, 5 इंटू एक्स स्क्वायर -6। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका x⁴ -6 इंटू एक्स स्क्वायर 6x स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा -5 6 30। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट -6x स्क्वायर एंड प्लस 5x स्क्वायर ये क्या होगी आपकी लाइक टर्म। सो -6 प्लस 5 हो जाएगा आपका -1। सो x⁵ -x स्क्वायर -30। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ की फर्स्ट टर्म क्या है, 5x। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म क्या है, 5x मल्टीप्लाइड बाय 3x प्लस 4y, माइनस साइन है तो माइनस, सेकेंड टर्म है 3y इंटू 3x प्लस 4y। तो चलिए इनका मल्टीप्लीकेशन करके लिखते हैं। 5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 15, x इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 हो गया 20, x इंटू वाई हो जाएगा एक्स वाई माइनस 3 इंटू 3 9, y इंटू एक्स माइनस प्लस हो जाएगा -3 इंटू 4 12, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट 20xy 9xy ये क्या आपकी लाइक टर्म, प्लस 20 -9 वो हो जाएगा आपका प्लस 11 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर प्लस 11xy -12y स्क्वायर।
तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में भी हम क्या करें, फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स को सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सो फर्स्ट टर्म है आपकी 5x² इंटू सेकेंड ब्रैकेट के आपका 3x² माइनस 7y² प्लस साइन है तो प्लस लेंगे, 2y² इंटू सेकेंड ब्रैकेट दैट इज 3x² माइनस 7y²। तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू 3 हो जाएगा आपका 15, x² माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, 5 7 जा 35, x² एज इट इज, y² एज इट इज। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप है हमारी प्लस 2 इंटू 3 6, x² y² प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 2 7 जा 14, y² इंटू y² वो हो जाएगा आपका y⁴। तो देखिए यहाँ पे माइनस 35x², 6x² y²। तो ये क्या हो गया आपकी लाइक टर्म्स, तो माइनस 35 एंड प्लस 6 तो वो हो जाएगा आपका माइनस 29, 15x⁴ माइनस 29x² y² माइनस 14y⁴। ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम सेम प्रोसेस करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स से हम सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए आपकी फर्स्ट टर्म है 3x उसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिख लीजिए 3x इंटू आपका ब्रैकेट 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 7 प्लस साइन है तो प्लस लेंगे, 5y डिवाइडेड बाय 7 हो गया आपकी सेकेंड टर्म, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड ब्रैकेट के साथ 2x माइनस 3y डिवाइडेड बाय 7। तो चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 इंटू 2 हो गया आपका 6, x इंटू एक्स x² माइनस 3 इंटू 3 9, xy डिवाइडेड बाय 7 प्लस 5 इंटू 2 हो गया आपका 10, y इंटू एक्स xy लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 7, 5 इंटू 3 माइनस 15, y इंटू वाई y²। डिनोमिनेटर में देखिए 7 इंटू 7 हो जाएगा आपका 49। अब यहाँ पे माइनस 9xy प्लस 10xy, ये क्या है आपकी लाइक टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6x² माइनस 9 प्लस 10 वो आ जाएगा आपका प्लस xy डिवाइडेड बाय 7, xy डिवाइडेड बाय 7 माइनस 15y² डिवाइडेड बाय 49 एज इट इज। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारी फर्स्ट टर्म है 1 डिवाइडेड बाय 7x, उसको मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ 7x² माइनस 8y² माइनस साइन है तो माइनस साइन लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 8y इंटू 7x² माइनस 8y²। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 7x इंटू 7x² माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7x इंटू 8y²। उसके बाद में देखिए माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8y इंटू 7x² माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8y इंटू 8। तो देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 8y मल्टीप्लाइड बाय 8y²। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल पार्ट में 1 डिवाइडेड बाय 7 है तो इसका 7 और 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 8 और 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो चलिए अब इसका फाइनल आंसर लिखते हैं, x इंटू x² आ जाएगा x³ माइनस 8 डिवाइडेड बाय 7 x इंटू y², देन अगेन माइनस 7 डिवाइडेड बाय 8 y इंटू x² प्लस 8 तो कैंसिल हो गया तो यहाँ पे y इंटू y² वो हो जाएगा आपका y³। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की फर्स्ट टर्म है a² इंटू आपका सेकेंड ब्रैकेट है a² माइनस b² प्लस साइन है तो प्लस लेंगे, सेकेंड टर्म है b⁴ इंटू a² माइनस b²। तो चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, a² इंटू a² हो जाएगा a⁴, a² इंटू b² तो हो जाएगा माइनस a² इंटू b² प्लस b⁴ इंटू a² प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस b⁴ इंटू b⁴ तो वो हो जाएगा आपका b⁴
6 इज इक्वल टू, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जैसे कि हम देख रहे हैं कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है इन दोनों टर्म्स का, और क्या करना है, वेरीफाई करना है रिजल्ट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 के लिए। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन करना होगा, और एज इट इज इन दोनों ब्रैकेट को रखे हमें x और y की वैल्यू पुट करनी है, और देखना है LHS की और RHS की वैल्यू इक्वल आती है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से आएगा। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है 4x² मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट, प्लस साइन लिया है हमने यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट में प्लस साइन है, यहाँ पे, और सेकेंड टर्म है आपकी 3y मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट 3x² माइनस 4y। अब देखिए इनका प्रोडक्ट आ जाता है हमारे पास 12x⁴ माइनस 16x² प्लस 9x² माइनस 12y²। देखिए यहाँ पे माइनस 16x² और प्लस 9x², ये क्या है आपकी लाइक टर्म्स, तो इनका सब्ट्रैक्शन आ जाता है हमारे पास माइनस 7x² तो आपका फाइनल मल्टीप्लीकेशन आ गया है 12x⁴ माइनस 7x² माइनस 12y²। तो देखिए स्टूडेंट इक्वेशन में आपकी LHS कुछ इस तरह से है 4x² प्लस 3y मल्टीप्लाइड बाय 3x² माइनस 4y। नाउ वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो चलिए पुट करते हैं x और y की वैल्यू। 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 4 इंटू 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 3 2 जा 6, ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट के लिए देखते हैं 3 इंटू 1 3 माइनस 4 2 जा 8। तो चलिए अब इन ब्रैकेट को सॉल्व करके लिखते हैं। 4 इंटू 1 4 प्लस 6 वो हो गया आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 8 वो हो जाएगा आपका माइनस 5। सो 10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5 माइनस 50। तो आपकी LHS कितनी आ गई है, तो आपकी LHS आ गई है माइनस 50। तो चलिए स्टूडेंट आप कैलकुलेट करते हैं RHS। तो देखिए स्टूडेंट आपकी RHS कुछ इस तरह से है, जो प्रोडक्ट हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट किया था वो हमारी RHS है। तो चलिए x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। तो RHS आ जाएगी आपकी 12 इंटू 1⁴ माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 12 इंटू 2 स्क्वायर। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 12 इंटू 1⁴ इज 1 माइनस 7 इंटू 1 स्क्वायर इज 1, 7 इंटू 1 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 इज इक्वल टू 12 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 12 4 जा 48। तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट प्लस 12 माइनस 14 वो हो गया आपका माइनस 2 माइनस 48। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाता है माइनस 50। सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा रिजल्ट वेरीफाई हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट कुछ इस तरह से है 2 डिवाइडेड बाय 7 इन ब्रैकेट 14x² माइनस 21y² मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5x² माइनस 3y²। तो देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन किया है, फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म से सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है 14x² मल्टीप्लाइड बाय माइनस 5x² माइनस 3y², माइनस साइन है तो माइनस साइन लिया है। 21y², यहाँ पे 21y² लिया है, और सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज। तो इनका मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से आया 5 आ गया आपका माइनस 70 x² इंटू x² आ गया आपका x⁴। देन अगेन देखिए प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 14 3 जा 42 x² इंटू y²। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 21 5 जा 105 y² x² है तो उसको हम कैसे लिखेंगे x² y²। माइनस माइनस अगेन हो जाएगा प्लस 21 3 जा हो जाएगा आपका 63 y² इंटू y² हो गया आपका y⁴। तो यहाँ पे देखिए आपका 42 x² y² और 105 x² y²। तो ये क्या होगी आपकी लाइक टर्म्स। तो देखिए यहाँ पे माइनस 42 है और प्लस
105 है, तो इनका सब्ट्रैक्शन आ जाता है आपके पास 63। और यहाँ पे प्लस साइन क्यों लिया है, इन दोनों में से 105 ग्रेटर नंबर है और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस लिया है हमने। तो ये आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन। तो चलिए अब क्या करते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को 2 डिवाइडेड बाय 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 7 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। 2 डिवाइडेड बाय 7 इंटू माइनस 70 एक्स रेज टू 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 63 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 63 वाई रेज टू 4। यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, 7 10 जा 17, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। अगेन यहाँ पे देखिए 7 1 जा 7, 7 9 जा 63। तो चलिए इस आंसर को आप सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो फर्स्ट आपका 2 इंटू माइनस 10 हो जाएगा माइनस 20 एक्स रेज टू 4 प्लस 2 इंटू 9 18 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस अगेन 2 इंटू 9 18 वाई रेज टू 4। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। इसका मल्टीप्लीकेशन करके इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, एक्स इंटू एक्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका 4 एक्स माइनस 3 इंटू 5 हो जाएगा 15 एक्स माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 इंटू 2 6। देखिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखिए सेकंड ब्रैकेट को देखते हैं। 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, एक्स इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3x इंटू 1 हो जाएगा आपका माइनस 3x माइनस 7 इंटू 4 हो जाएगा आपका 28 x एज इट इज माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस 7 इंटू 1 7। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, दोनों ही ब्रैकेट की सिंप्लीफिकेशन हमने यहाँ पे लिख दी है। तो देखिए 4x 15x क्या है आपकी लाइक टर्म्स, यहाँ पे भी माइनस 3x माइनस 28x है, माइनस 3x और माइनस 28x ये भी आपकी लाइक टर्म्स है। तो फर्स्ट ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन देखिए प्लस 4 माइनस 15 हो गया आपका माइनस 11x। सेकेंड ब्रैकेट में देखिए माइनस 3 माइनस 28 वो हो जाएगा आपका माइनस 31x। अगेन देखिए 10x स्क्वायर 12x स्क्वायर ये हो गई आपकी लाइक टर्म्स। सो 10 प्लस 12 हो गया आपका 22 माइनस 11x माइनस 31x। तो इसकी एडिशन हो जाएगी और साइन बिगर नंबर का आएगा। सो माइनस हो गया 42x माइनस 6 प्लस 7 प्लस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट ब्रैकेट में हमारी फर्स्ट टर्म है 2x, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया है सेकंड ब्रैकेट के साथ प्लस 3 इंटू सेकेंड ब्रैकेट। तो चलिए इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 इंटू 3 6 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स इंटू एक्स हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। देन अगेन देखिए प्लस माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 इंटू 2 4x माइनस 4x प्लस 3 इंटू 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस देन अगेन 3 इंटू एक्स हो जाएगा आपका 3x प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लाइक टर्म्स माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर ये है आपकी लाइक टर्म। देन अगेन माइनस 4x माइनस 3x। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6x क्यूब माइनस 2 प्लस 9 हो जाएगा आपका प्लस 7x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7x माइनस 6। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है 3x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट माइनस 7 इंटू 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो देखिए मल्टीप्लीकेशन कुछ इस तरह से है 5 3 जा 15 x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब माइनस 3 2 जा 6 x इंटू एक्स हो गया आपका एक्स स्क्वायर देन अगेन प्लस 3x इंटू 3 हो जाएगा आपका 9x प्लस माइनस यहाँ पे होगा माइनस 7 5 जा 35 एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14 x प्लस माइनस हो जाएगा आपका माइनस 7 3 जा 21। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14x। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 15x क्यूब माइनस 41x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 21। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमने टर्म्स को मल्टीप्लिकेशन किया है सेकंड ब्रैकेट के साथ।
देन अगेन सेकेंड टर्म का मल्टीप्लीकेशन किया है सेकेंड ब्रैकेट के साथ। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर हो जाएगा आपका 9x⁴ माइनस 2x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब। देन अगेन देखिए एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो जाएगा आपका माइनस 2x क्यूब। देन अगेन प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2 9 ज़ा 18 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 2 ज़ा 4x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 2 y ज़ा 10। चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं माइनस 2x क्यूब। देन अगेन यू हैव टर्म ऑफ स्टूडेंट प्लस 5x स्क्वायर देन माइनस 18x स्क्वायर। ये क्या हो गई आपकी लाइक टर्म। तो चलिए फाइनल आंसर लिखते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 9x⁴ माइनस 2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। स्टूडेंट आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमने फर्स्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया है सेकंड ब्रैकेट के साथ और सेकंड ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन किया है सेकंड ब्रैकेट के साथ। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से आ गया है x इंटू एक्स क्यूब आ गया आपका x⁴ प्लस x इंटू 3x स्क्वायर आ गया आपका 3x क्यूब माइनस 7x इंटू एक्स आ गया आपका माइनस 7x स्क्वायर प्लस x इंटू 1 आ गया आपका x माइनस एज इट इज 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब माइनस प्लस हो गया माइनस 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर माइनस माइनस अगेन प्लस 3 7 ज़ा 21 x एज इट इज माइनस प्लस हो गया माइनस 3 1 ज़ा 3। अब देखिए स्टूडेंट प्लस 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद में देखिए माइनस 7x स्क्वायर एंड माइनस 9x स्क्वायर ये एक लाइक टर्म है। देन अगेन x एंड 21x। तो आपका फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आएगा x⁴ माइनस 16x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 3। ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमने फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म्स को सेकंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से आया है x इंटू 4x स्क्वायर माइनस x इंटू 7y माइनस 7xy x इंटू 2 प्लस 2x प्लस y इंटू 4x वो आ गया आपका 4xy प्लस माइनस माइनस y इंटू 7y माइनस 7y स्क्वायर प्लस y इंटू 2 2y माइनस 3 4 ज़ा 12 x एज इट इज माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 7 ज़ा 21 और वेरिएबल आपका y माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं एक्स वाई की हमारे पास। तो देखिए अब लाइक टर्म्स को देखेंगे माइनस 7xy प्लस 4xy ये हो गई आपकी एक लाइक टर्म। देन अगेन प्लस 2x माइनस 12x देन अगेन प्लस 2y प्लस 21y। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3xy देन अगेन माइनस 10x प्लस 2 माइनस 12 हो जाएगा आपका माइनस 10x प्लस 23y बिकॉज 2y प्लस 21y हो जाएगा आपका 23y माइनस 7y स्क्वायर माइनस 6। तो स्टूडेंट ये हो गया आपका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने फर्स्ट स्टेप में क्या किया है फर्स्ट ब्रैकेट की सारी टर्म से सेकंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया है। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 5x हो जाएगा आपका प्लस 5x क्यूब देन अगेन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर माइनस 7x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 7 5 ज़ा 35 x इंटू एक्स स्क्वायर देन अगेन माइनस माइनस विल बिकम प्लस 7 4 ज़ा 28 x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 10 x एज इट इज माइनस 2 4 ज़ा 8। तो चलिए स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे लाइक टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे जो कि आपकी प्लस 5x क्यूब माइनस 7x क्यूब 2 हो गई आपकी क्यूब की लाइक टर्म। देन देखिए माइनस 4x स्क्वायर माइनस 35x स्क्वायर एंड प्लस 2x स्क्वायर सो इज इक्वल टू x⁴ प्लस 5 माइनस 7 माइनस 2x क्यूब देन अगेन माइनस 4 माइनस 35 माइनस 39x स्क्वायर देन अगेन यू हैव प्लस 2x स्क्वायर सो इट इज minus 37x square plus you have terms of x 28x and 10x so 28 plus 10
38x माइनस 8 एज इट इज। तो स्टूडेंट ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास 3 ब्रैकेट है, हमें तीनों भी ब्रैकेट का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और उस दोनों ब्रैकेट को फर्स्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए फर्स्ट हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखिए सेकंड ब्रैकेट की आपकी फर्स्ट टर्म है 3x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 5। तो चलिए इसका मल्टीप्लिकेशन लिख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज लिख लेंगे, उसके बाद में 3x मल्टीप्लाइड बाय x वो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 5 15x माइनस 2 इंटू एक्स हो जाएगा आपका माइनस 2x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 5 10। अब यहाँ देखिए माइनस 15 माइनस 2x ये क्या है आपकी लाइक टर्म्स है, तो इनकी क्या हो जाएगी यहाँ पे एडिशन, लेकिन साइन हम कौन सा देंगे, बड़े नंबर का जो कि 15 है और 15 का साइन क्या है निगेटिव। तो लिख लेंगे इसको, फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज आ जाएगा आपका इनटू 3x स्क्वायर माइनस 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 17x प्लस 10 एज इट इज। तो चलिए अब इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है 2x मल्टीप्लाइड बाय 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10, प्लस साइन है तो प्लस साइन देंगे, 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 10। देखिए स्टूडेंट आपका सेकेंड ब्रैकेट है 3 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 10। तो देखिए इनका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास सिंप्लीफिकेशन आता है 6x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 9x स्क्वायर माइनस 51x प्लस 30। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक टर्म्स देखेंगे, माइनस 34x स्क्वायर एंड प्लस 9x स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे 6x क्यूब, तो देखिए यहाँ पे 6x क्यूब, तो देखिए यहाँ पे 6x क्यूब एज इट इज लिख लिया है, माइनस 34 प्लस 9 वो हो जाएगा आपका माइनस 25x स्क्वायर। देन अगेन यहाँ पे देखिए x की भी टर्म्स है प्लस 20 एंड माइनस 51x। तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा 31x प्लस 30 एज इट इज। तो देखिए स्टूडेंट ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कुछ इस तरह से है, देखिए आपको यहाँ 2 ब्रैकेट दिए, देखिए आपको फर्स्ट पार्ट में 2 ब्रैकेट सॉल्व करने हैं और सेकंड ब्रैकेट में 2 ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट का सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों ब्रैकेट का सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर उनकी क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म है 3x और सेकेंड ब्रैकेट है आपका 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, सेकेंड टर्म है आपकी माइनस 4 और सेकेंड ब्रैकेट है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। साइन यहाँ पे माइनस है तो हमने माइनस लिया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 2x मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड टर्म है आपकी माइनस 1 और हम सेकेंड ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं 3 इंटू 2 6 x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया आपका x क्यूब, देन प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 3 5 15 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x इंटू 1 हो जाएगा आपका 3x। देन अगेन देखिए माइनस 4 इंटू 2 माइनस 8 एक्स स्क्वायर एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 4 5 20 x वेरिएबल माइनस प्लस माइनस 4 1 4। देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व, उसके बाद में माइनस साइन देंगे। सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं 2 इंटू 3 6 x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया आपका x क्यूब प्लस 2 इंटू 7 14 x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस हो गया माइनस 2x इंटू 5 वो हो जाएगा आपका माइनस 10x माइनस 1 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। इसका मीनिंग क्या होता है, पूरे ब्रैकेट में जो साइन है वो क्या होगी इंटरचेंज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस 7x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट फर्स्ट ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इनके जो लाइक टर्म्स है उनको अच्छे से लिख लेंगे। तो देखिए माइनस 15 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर, सेकेंड लाइक टर्म है 3x एंड 20x इज इक्वल टू 6 एक्स क्यूब एज इट इज। उसके बाद में देखिए माइनस 15 माइनस 8 हो जाएगा आपका माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 3
प्लस 20 हो जाएगा आपका प्लस 23x, उसके बाद में न्यूमेरिकल पार्ट है -4। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। -6x क्यूब एज इट इज, क्योंकि क्यूब की टर्म सिर्फ एक ही हमारे पास, प्लस 40x स्क्वायर -3x स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इन दोनों टर्म्स का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, और आपका आंसर आएगा प्लस 11x स्क्वायर। उसके बाद में -10x -7x, तो हो जाएगा आपका -17x प्लस 5। तो चलिए स्टूडेंट अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। 6x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 23x -4 माइनस, सेकेंड ब्रैकेट को लिख लेंगे 6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर -17x प्लस 5 इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे प्लस 6x क्यूब -6x क्यूब कैंसिल हो गया। उसके बाद में देखिए -23x स्क्वायर प्लस 11x स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो लिख लीजिए 6x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 23x -4। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। जो प्लस की साइन है वो माइनस हो जाएगी और जो माइनस की साइन है वो प्लस हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे 6x क्यूब की साइन है प्लस, तो वो हो जाएगी -6x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर हो जाएगा आपका -11x स्क्वायर, माइनस हो जाएगा प्लस 17x -5। देखिए सिंप्लीफिकेशन आ गया है। 6x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 23x -4 -6x क्यूब -11x स्क्वायर प्लस 17x -5। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट प्लस माइनस आपकी जो क्यूब की टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। उसके बाद में देखिए -23 -11x स्क्वायर, तो हो जाएगा -34x स्क्वायर। उसके बाद में प्लस 23x प्लस 17x, तो वो हो जाएगा प्लस 40x माइनस -4 -5 हो जाएगा -9। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन 20 का क्वेश्चन लिखा है। इक्वेशन कुछ इस तरह से है, x स्क्वायर -5x -6। तो देखिए यहाँ पे हमें प्रोडक्ट चाहिए -6 और सम कितनी चाहिए -5। तो -6 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, -6 मल्टीप्लाइड बाय 1 और की सम भी क्या हो जाएगी -5। तो चलिए फैक्टर्स को लिखते हैं। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फैक्टर है आपका -6x प्लस सेकेंड फैक्टर x है -6। अब देखिए इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x को कॉमन ले सकते हैं, x इन ब्रैकेट x -6। इन दोनों टर्म में से हम सिर्फ 1 कॉमन ले सकते हैं, प्लस 1 इन ब्रैकेट x -6। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दो फैक्टर्स है x -6, तो कॉमनली लिख लेंगे x -6 और रिमेनिंग फैक्टर है आपके x +1। तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। और ये ऑप्शन किस में दिया है, ये ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए में। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हमें इन दोनों ब्रैकेट का मीन्स पूरे एक्सप्रेशन का क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21 का इक्वेशन यहाँ पे हमने लिख लिया है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म से सेकेंड ब्रैकेट की पूरी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर बाद में सेकेंड टर्म से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं इक्वेशन, x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, साइन माइनस है -y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो चलिए इसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं। x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया आपका एक्स क्यूब प्लस x इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस y इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस हो जाएगा माइनस y इंटू एक्स वाई हो गया आपका एक्स वाई स्क्वायर माइनस प्लस अगेन माइनस y इंटू वाई स्क्वायर हो गया आपका y क्यूब। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई कैंसल, प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो आपका फाइनल आंसर क्या आता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21 का फाइनल आंसर, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया है। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब सॉल्व, तो चलिए स्टूडेंट अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से है, x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1 माइनस x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. So what is the value of x? So we have to calculate the value of x. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं. x इंटू एक्स आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 आ जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स आ जाएगा आपका 4x प्लस 4 इंटू 1 4. ये हो गया आपका फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व. माइनस सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. चलिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 2 माइनस 2x, देन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट ब्रैकेट में आपके पास लाइक टर्म्स है x प्लस 4x, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर. 1 प्लस 4 हो जाएगा आपका 5x प्लस 4. सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं. देखिए यहाँ पे माइनस 2x माइनस x, ये दोनों भी क्या हो गई लाइक टर्म्स. सो माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा आपका माइनस 3x प्लस 2 एज इट इज इक्वल टू 0. तो चलिए इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं. देखिए स्टूडेंट, अब हम माइनस साइन से क्या करेंगे, पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. देन देखिए स्टूडेंट, प्लस 5x प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों भी टर्म्स क्या हो जाएगी कैंसल आउट. प्लस 5x प्लस 3x हो जाएगा आपका 8x, देन प्लस 4 माइनस 2 हो जाएगा आपका प्लस 2 इज इक्वल टू 0. स्टूडेंट, इसका फाइनल आंसर लिखते हैं 8x क्यूब एज इट इज प्लस 16 माइनस 4 प्लस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2x माइनस 2. तो ये हो गया फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का. ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें.